हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य श्लोक जो अवधी भाषा में लिखा गया है, अवध की भाषा में, संस्कृत में नहीं। अक्सर श्लोक संस्कृत में लिखे जाते हैं, संस्कृत में पावर होता है। क्यों? क्योंकि हर शब्द के पीछे होती है एक फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर आपने ओम कहा, आपका वोकल कॉर्ड एक फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होता है। कहा जाता है कि वो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है, और लोग कहते हैं ना कि हाँ, इससे पॉजिटिव वाइब फील हो रही होती है। हमारे आसपास दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्स फैले हुए हैं। जिन चीज़ों के बारे में हमने बात करी, जैसे अगर हमने खुशी, पॉजिटिविटी, हेल्प, चैरिटी, काइंडनेस, एक साफ दिल से रिलेटेड जो इमोशंस होते हैं, जो जज्बात होते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करी, उन शब्दों का इस्तेमाल किया, प्यारे से शब्दों का इस्तेमाल किया, तो हमारे अंदर भी पॉजिटिव वाइब आ जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूटन की थर्ड लॉ है। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज़ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो पॉजिटिविटी आप दुनिया में डाल दोगे, वहीं पॉजिटिविटी लौट कर आपके पास आ जाएगी। अगर आप लोगों को गालियाँ दोगे, लोगों को नीचे खींचने की कोशिश करोगे, लोगों की लाइफ ज़्यादा मुश्किल कर दोगे, आपकी लाइफ ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो फिज़िक्स में भी अप्लाई होती है, जो लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है, और इस लॉ को हम कहते हैं कर्मा। कर्मा आपके कर्म से रिलेटेड तो है ही, पर आपके सोच विचार और आपके शब्दों से रिलेटेड भी है। अवधी भाषा के फ्रीक्वेंसी के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर मंत्र और श्लोक के साइंस को स्टडी करने के बाद जो हमारे एंशिएंट किताबों में लिखा गया है, जो हमारे संस्कृति की किताबों में लिखा गया है, ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, गीता में क्या लिखा गया है, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला है कि मंत्र और श्लोक में पावर होता है। और ये मैंने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है। देखो, मैं साइंस का बहुत सम्मान करता हूँ, साइंस के सामने माथा टेकता हूँ, पर मैं ये भी मानता हूँ कि साइंस को भी और बहुत कुछ डिस्कवर करना है। हाल ही में साइंस ने प्राणायाम का पावर डिस्कवर किया, मेडिटेशन का पावर डिस्कवर करने लगा है साइंस। पर जिन शब्दों का इस्तेमाल यूज़ करते हैं, उन शब्दों का असर आपके ब्रेन पर भी होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर भी होता है, आपके लाइफ और आपके एक्सपीरियंसेस पर भी होता है। अगर आप हमेशा यही कहते रहे कि यार मेरी लाइफ इतनी मुश्किल है, मेरी लाइफ इतनी मुश्किल है, मेरी लाइफ इतनी मुश्किल है, आपकी लाइफ मुश्किल होते जाएगी। अगर आपने हमेशा ये कहा कि यार ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सच में सब अच्छा हो जाएगा। आप अपने दिल को उल्लू बना रहे हो, और उसके साथ साथ शायद जो हमारे आसपास की माया है उसे भी उल्लू बनाकर माया को अपने फ़ायदे के लिए काम करवा रहे हो। अच्छा काम करो, मेहनत करो, और अगर हो सके तो आपने पूजा करी, आपने मेडिटेशन करी, आपने स्पिरिचुअलिटी फॉलो करी, आपके लाइफ में इन चीज़ों का जो असर होगा, यू वॉन्ट बिलीव इट, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इन सारे चीज़ों का। शायद ये सिर्फ आप साइकोलॉजिकली खुद को उल्लू बना रहे हो, बट मेरे एक्सपीरियंस से हनुमान चालीसा जैसे एक दिव्य श्लोक की एंट्री के बाद बहुत कुछ होने लगा। अगर आप वो स्टोरी को स्कैन करोगे, हनुमान जी की स्टोरी को स्कैन करोगे इन रिस्पेक्ट टू शनि, कहा जाता है कि शनि देव लोगों को सताते थे, लोगों को चिढ़ाते थे। काफ़ी सारे देवों को शनि देवता ने सताया, और उन देवों ने हनुमान जी के पास जाकर ये कहा कि यार आप ही कुछ कर लो, आप महान हो, आप हनुमान जी हो, आप ही इनको हैंडल कर पाओगे। तो हनुमान जी वहाँ गए, और फिर शनि देवता ने कहा कि ठीक है, मैं अभी तेरे पीठ पर देखो कस कर पकड़ के वहीं रहूंगा। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, अगर आपको वो करना है कर लो। तो शनि देवता ने उन पर जंप मारी और उनके पीठ पर ऐसे चिपक गए। हनुमान जी शनि देवता से मिले थे एक बंद कमरे में, मेरे ख्याल से वो एक मंदिर था। और हनुमान जी के दिव्य शक्तियों के बारे में हम सभी को पता है कि वो साइज चेंज कर सकते थे। तो उन्होंने अपनी साइज इतनी बड़ी कर दी कि शनि देवता वहां दब गए, उनके बॉडी और दीवारों के बीच। और फिर शनि देवता ने कहा, हे हनुमान प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि मैं तुझे सिर्फ तब छोड़ूंगा जब तू लोगों को सताना बंद करेगा। तो शनिदेव ने कहा कि मैं लोगों को सताता नहीं, उन्हें परीक्षा देता हूं, टेस्ट देता हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, पर अगर किसी ने भी मेरा नाम लिया, मेरे श्लोक पढ़े, तो फिर जिनकी भी लाइफ में तू टेस्ट डाल रहा है, तू परीक्षा डाल रहा है, उस परीक्षा का सामना करने के लिए जो शक्ति चाहिए रहती है, जो आत्मविश्वास चाहिए रहता है, वो उस इंसान को मिल जाएगा। उनके लिए वो परीक्षा आसान हो जाएगी। पता है, बचपन में कभी कभी हम सबकी लाइफ में ये हुआ है,
पर कभी कभी एक ऐसा एग्ज़ाम आता है, स्कूल के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ आपने उस एग्ज़ाम को बहुत झट से सॉल्व कर दिया। एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद आप अपने दोस्तों से बात करते हो और फिर आपको पता चलता है कि ये पेपर आपके दोस्तों के लिए बहुत मुश्किल था। उन्हें लगा कि बहुत मुश्किल पेपर था और आपको लगता है कि यार पर ये तो बहुत आसान था, मुझे तो सारी चीज़ें आती थी। क्योंकि शायद पढ़ाई करने के टाइम आपने सही चीज़ें पढ़ी, लक की वजह से आपने कुछ ऐसे चीज़ें पढ़ी जिसे पढ़कर आपको लगा हाँ ये पढ़ लेता हूँ शायद आ जाएगा तो क्या होगा, पर उन बाकी लोगों ने उन चीज़ों को नहीं पढ़ा अच्छे से और वही सरप्राइज क्वेश्चंस आ गए पेपर में और आपको उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आता था। ये होता है हनुमान चालीसा का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में। चाहे आपकी लाइफ में शनि हो या ना हो, आपकी लाइफ में लक, होप, पॉजिटिविटी डेफिनेटली आ जाती है।